जॉन्डिस जो बेसिक था वो सब हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कहा था, हम लोगों ने जॉन्डिस को क्लासिफाई कर रखा है। कैसे क्लासिफाई किया है जॉन्डिस को? अगर किसी में आरबीसी का ब्रेकडाउन ज्यादा हो, लिवर का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं हुआ, इतना ज्यादा अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बन गया है यहाँ पे, किससे फर्क क्या पड़ रहा है? इतना ज्यादा अनकॉन्जुगेटेड बढ़ गया है कि लिवर के बस की बात नहीं है कि सबको कॉन्जुगेट करके सबको एक्सक्रीट कर दिया जाए। राइट? तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं दिस इज प्री हिपैटिक, लिवर से पहले ही कोई ना कोई यहाँ पे प्रॉब्लम है। अगर किसी को हेपेटाइटिस हो गया, मतलब लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, लीवर के पास इतनी वो नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अपटेक करे अनकॉन्जुगेटेड का और कॉन्जुगेटेड को एक्सक्रीट करे, तो ऐसे केसेस में हम लोग कहते हैं कि ये आपका कैसा जॉन्डिस हो गया? बोथ कॉन्जुगेटेड एंड अनकॉन्जुगेटेड, मतलब डायरेक्ट भी बढ़ा है, इनडायरेक्ट भी। तीसरा मैं कह रहा हूं सब कुछ लीवर के साथ ठीक था, लेकिन जो बिलियरी ट्री है, जो बाइल का फ्लो है, वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में मैंने कह दिया स्टोन आ गया कॉमन बाइल डक्ट में, तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो गया। तो हमारे इंटरेस्ट का यहाँ पे सबसे ज्यादा है हिपैटिक जॉन्डिस, इंट्रा हिपैटिक जॉन्डिस या हिपैटोसेलुलर जॉन्डिस। इसी बेसिस पे हम लोगों ने क्लासिफाई किया है प्री हिपैटिक, हिपैटिक एंड पोस्ट हिपैटिक। अब देखिए प्री हिपैटिक में ये बताया गया है कि अनकॉन्जुगेटेड बढ़ेगा, पोस्ट हिपैटिक या ऑब्स्ट्रक्टिव में बताया गया है कॉन्जुगेटेड बढ़ेगा, और अगर इंट्रा हिपैटिक है या हिपैटोसेलुलर है, तो ऐसे केसेस में क्या बढ़ेगा? ऐसे केसेस में आपका अनकॉन्जुगेटेड और कॉन्जुगेटेड दोनों बढ़ जाएंगे। ठीक है, यही सब चीजें हम लोगों को समझना है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ जॉन्डिस में एक स्लाइड और ले लेते हैं। इस डायग्राम को देखिए, छोटा डायग्राम है लेकिन एप्रिसिएट कर सकते हो। यहाँ पे हम लोगों ने कहा है पहला टाइप का जो जॉन्डिस है वो प्री हिपैटिक है। ठीक है, जॉन्डिस पढ़ रहे हैं हम लोग जिसमें बिलिरुबिन लेवल बॉडी में ज्यादा हो जाता है। फर्स्ट टाइप इज प्री हिपैटिक, लिवर की कोई गलती नहीं है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ रेड ब्लड सेल का डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो गया, जिसको आप हिमोलिसिस कहोगे। एग्जाम्पल में अगर कहूँ हीमोलिटिक डिजीज, कुछ लोगों की बॉडी में जो आरबीसी होते हैं डिफरेंट शेप एंड साइज के बन जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने कह दिया किसी पेशेंट को थैलासीमिया हो। ठीक है, थैलेसीमिया डिजीज हम लोग ब्लड में पढ़ेंगे जिसमें आरबीसी का ब्रेकडाउन बहुत जल्दी हो जाता है। यहाँ पे हीमोग्लोबिन से आपका बिलिरुबिन ज्यादा बना, ये जो बिलिरुबिन बना है अभी लिवर के पास कॉन्जुगेट होने के लिए नहीं आया है, हम लोग कहेंगे यहाँ पे अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल इज हाई। सिंपल। सेकेंड केस में मैं कह रहा हूं कि पेशेंट में पोस्ट हिपैटिक हो गया है, जो आपका गॉल ब्लैडर है उसमें स्टोन है, और ये स्टोन कभी कभी इधर उधर मूव करके बाइल फ्लो को रोक दे रहा है। ठीक है, या मान लीजिए मैंने कह दिया जहां पे आपका बाइल सेकेंड पार्ट ऑफ डियोडनम में खुलता है, वहां पे पैनक्रियाज भी ओपन होता है, पैनक्रियाज का हेड भी होता है, तो वहां पे कहीं पे भी अगर कोई कैंसर होगा तो जिसकी वजह से कोई मास यहाँ पे बन जाएगा, और मास अगर बन जाएगा तो फिर बाइल फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस में कुछ न कुछ क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन है। पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस यहाँ पे क्या हुआ, ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, कुछ न कुछ बाइल फ्लो में क्या आ गया है, यहाँ पे रुकावट आ गया है। इसीलिए हम लोग इसको कहते क्या है, नोन एज ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ऑब्स्ट्रक्शन जो होगा इसको हम लोग मेडिसिन से सही नहीं कर पाएंगे, इसके लिए हमें सर्जरी करनी पड़ेगी, तो हम लोग इसी को कह देते हैं सर्जिकल जॉन्डिस। ठीक है, और सर्जिकल जॉन्डिस, मान लो गॉल ब्लैडर में स्टोन है, मेडिसिन से स्टोन गलने वाला नहीं है, हम लोग कह देते हैं सर्जिकल जॉन्डिस। या यहाँ पे जो बिलिरुबिन है वो किस टाइप का बढ़ा हुआ है, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन हाई है, हम लोग कह देते हैं इसी को डायरेक्ट जॉन्डिस। डायरेक्ट जॉन्डिस। अगर अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ज्यादा होता है तो हम लोग कह देते हैं इनडायरेक्ट जॉन्डिस। राइट? अब देखिए अगर किसी को लिवर की प्रॉब्लम होगी तो इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, हिपैटिक जॉन्डिस,
या हिपैटोसेल्यूलर जॉन्डिस, हिपैटोसेल्यूलर जॉन्डिस। यहाँ पे अनकॉन्जुगेटेड भी ज्यादा है, यहाँ पे आपका कॉन्जुगेटेड बिलोबिन भी ज्यादा है, क्योंकि ना यहाँ पे अपटेक सही हो पा रहा है, ना जो कॉन्जुगेट हुआ है उसका एक्सक्रीशन सही हो पा रहा है, राइट। यहाँ पे इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज और है कि पेशेंट में एसजीपीटी ज्यादा, एसजीओटी ज्यादा। पोस्ट हिपैटिक के केस में मैंने कह दिया कॉन्जुगेटेड बिलोबिन ज्यादा, एल्कलाइन फॉस्फेटेज ज्यादा, 5' न्यूक्लियोटाइडेज ज्यादा, गामा ग्लूटामिन ट्रांस पेप्टाइडेज ज्यादा। ठीक है, तो ये सब चीजें आज हम लोग पढ़ लेंगे, ताकि जब हम लोग एलएफटी पढ़ें तो हम लोग इन्हीं सब की नॉर्मल वैल्यूज को डिस्कस करें, राइट। आइए देखते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं प्री हिपैटिक जॉन्डिस। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं अप्रोच टू टाइप्स ऑफ जॉन्डिस, राइट। अगर हम लोग पहले वाले को छोड़ दें प्री हिपैटिक को, तो बाकी सारे केसेस में लिवर या हिपैटोबिलियरी ट्री इन्वॉल्व है आपका, है ना। जैसे मान लीजिए अगर मैंने कह दिया इंट्रा हिपैटिक हिपैटिक है, तो लिवर के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ना। अगर हम लोगों ने कह दिया कि पोस्ट हिपैटिक है, इसका मतलब बिलियरी ट्री में जो आपका सर्कुलेशन था या जो फ्लो था बाइल जूस का, वो कहीं ना कहीं क्या है, हैम्पर्ड है। तो फिर से लास्ट टाइम हम लोग लिख रहे हैं कि अगर किसी में प्री हिपैटिक जॉन्डिस है, प्री हिपैटिक जॉन्डिस है, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ड्यू टू इंक्रीज्ड हीमोलिसिस। क्यों ज्यादा होगा ये, ड्यू टू इंक्रीज्ड हीमोलिसिस, ब्लड ज्यादा टूट रहा होगा, राइट। इसके दो रीजन, अगर एक इन्फेक्टिव लिखा जाए यहाँ पे, एग्जाम्पल किसी को मलेरिया हो गया, राइट, और यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं किसी पेशेंट को थैलासीमिया हो गया। ठीक है, थैलेसीमिया में जो आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है वो क्या होता है, काफी ज्यादा हो जाता है। तो मलेरिया और थैलेसीमिया ये दो डिजीजेस हैं जिसको आप लोग कहोगे कि सबसे ज्यादा केसेस में प्री हिपैटिक जॉन्डिस यही करवाते हैं। यहाँ पे आप देखोगे आरबीसी टूटने की वजह से जो बिलिरुबिन बनता है वो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बनता है, अभी लिवर ने इसका अपटेक नहीं किया है। बहुत ज्यादा जॉन्डिस होगा तो लिवर आपकी सारी इनको अपटेक कर भी नहीं पाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं इसी को इनडायरेक्ट जॉन्डिस, इनडायरेक्ट जॉन्डिस। ठीक है, अगर अनकॉन्जुगेटेड बनता है। अब एक नोट ये ले लेते हैं, यहाँ पे लिवर इज नॉर्मल, लिवर इज नॉर्मल, देयरफॉर एसजीओटी, एसजीपीटी पढ़ाएंगे, इसका फुल फॉर्म वगैरह क्या है तुम लोग समझते होगे। एसजीपीटी, ओटी का मतलब एएसटी, एसजीपीटी का मतलब एएलटी, ये दोनों क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। ठीक है, क्योंकि लिवर यहाँ पे आपका नॉर्मल है। क्या मेन कॉजेज होते हैं, इन्फेक्शन ले लीजिए तो मलेरिया की तरफ चले आइए, और कोई भी हिमोलिटिक डिजीज लिख लीजिए, चाहे ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया हो, चाहे थैलेसीमिया हो, ठीक है, चाहे सिकल सेल एनीमिया हो, कोई भी डिजीज हो। चलिए सेकंड केस पे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं सेकंड केस में हिपैटिक जॉन्डिस। लिवर का कोई इन्फेक्शन हो गया है या लिवर में कोई टॉक्सिसिटी हो गई है, इसी को हम लोग कह सकते हैं इंट्रा हिपैटिक जॉन्डिस, या इसी को हम लोग और तीसरी चीज क्या कह सकते हैं, हिपैटोसेल्यूलर जॉन्डिस, हिपैटोसेल्यूलर जॉन्डिस। यहाँ पे मैंने आपको कहा था पहली चीज कि दोनों चीजें बढ़ जाएंगी, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी इंक्रीज होगा एंड कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी इंक्रीज होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है, हम लोग ये नहीं कहेंगे कॉन्जुगेटेड अनकॉन्जुगेटेड डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों टाइप की जॉन्डिस है, नहीं, हम लोग इसमें से एक ही कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अगर एक वर्ड यूज करें कि ये कॉन्जुगेटेड है कि अनकॉन्जुगेटेड है, तो हम लोग कहते हैं अगेन दिस इज प्रीडोमिनेंटली कॉन्जुगेटेड या डायरेक्ट जॉन्डिस, प्रीडोमिनेंटली कॉन्जुगेटेड या डायरेक्ट जॉन्डिस।
डायरेक्ट जॉन्डिस। अब प्रीडोमिनेंटली का वर्ड क्यों आया? मैंने आपको यहाँ पे बताया था, अगर किसी को हिपैटोसेलुलर जॉन्डिस हो रही है, इसका मतलब जो भी अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन था ये ब्लड में इंक्रीज होगा, क्योंकि लिवर का अपटेक कम हो गया है। लिवर अब इसको अपटेक करके लेके किस में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, कॉन्जुगेटेड में। और जो कॉन्जुगेटेड बेचारा बना भी रहा है इसको एक्सक्रीट कम कर पाएगा, है ना, एक्सक्रीशन डिक्रीज्ड। अगर बॉडी से इसको रिमूव नहीं कर पा रहे हो तो आपका ये भी बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे अनकॉन्जुगेटेड भी बढ़ेगा, यहाँ पे कॉन्जुगेटेड भी बढ़ेगा। लेकिन अगर किसी पेशेंट में कॉन्जुगेटेड 20% से ज्यादा है तो हम लोग उस केस को कॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया कहेंगे, या कॉन्जुगेटेड या डायरेक्ट जॉन्डिस कहेंगे। 50-50 का रेशियो नहीं है। यहाँ पे अगर मैं मान लीजिए एक रूल बना देता हूं, rule, if conjugated bilirubin is more than 20% of total bill, 50 नहीं 20% ऑफ टोटल बिल, तो इसको हम लोग कहेंगे डायरेक्ट जॉन्डिस, ठीक है, या हम लोग कहेंगे कॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया। राइट, कितना सिंपल है। तो ये कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। तो अगर मान लीजिए मैंने कह दिया किसी पेशेंट को हेपेटाइटिस हो गया है, हिपैटोसेलुलर जॉन्डिस हो गया है, हिपैटिक जॉन्डिस हो गया है, इंट्रा हिपैटिक जॉन्डिस हो गया है, तो हम लोग कहेंगे देयरफॉर दोनों बढ़ेंगे, लेकिन 20% से ज्यादा, कॉन्जुगेटेड तो बन ही जाएगा, लगभग 50 बन जाएगा, लेकिन 20 से भी ज्यादा हो गया तो हम लोग क्या कहेंगे, उसको कॉन्जुगेटेड जॉन्डिस कहेंगे। देयरफॉर हम लोग हिपैटिक जॉन्डिस में ज्यादातर किस टाइप का पाते हैं, प्रीडोमिनेंटली कॉन्जुगेटेड जॉन्डिस, प्रीडोमिनेंटली कॉन्जुगेटेड या डायरेक्ट जॉन्डिस। एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। अगर मान लीजिए मैंने कह दिया, पहले सारे एग्जांपल्स ले लेते हैं। इंट्रा हिपैटिक या हिपैटिक जॉन्डिस का एग्जांपल है किसी पेशेंट को हेपेटाइटिस हो जाए, किसी पेशेंट का लिवर बिल्कुल बेकार हो जाए, लिवर सिरोसिस हो जाए, टॉक्सिसिटी हो जाए, ठीक है, जैसे ड्रग इंड्यूस्ड लिवर डैमेज हो जाए, राइट, ड्रग इंड्यूस्ड, जैसे मान लीजिए किसी ने क्या ज्यादा ले लिया, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग बहुत दिन तक ले लिया, ड्रग इंड्यूस्ड टॉक्सिसिटी। एग्जाम्पल, आपने बहुत ज्यादा क्या ले लिया, रिफैम्पिसिन ले लिया, ठीक है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग ले लिया, ये सब आपके हिपैटोटॉक्सिक होते हैं, राइट। ऐसे केसेस में मैंने मान लीजिए एक एग्जांपल लिया कि पेशेंट का जो सीरम बिलिरुबिन है ये इंक्रीज करके कितना चला गया, मान लीजिए मैंने कह दिया ये 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, इसका मतलब इनको जॉन्डिस तो है। अगर मैं मान लीजिए इनमें से कह देता हूं 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आपका कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है, और मान लीजिए 8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर मैं कहता हूं अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है, ठीक है। तो जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है ये क्या कराता है, डायरेक्ट जॉन्डिस, और ये आपका इनडायरेक्ट जॉन्डिस। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ओवरऑल डायरेक्ट बोलेंगे, जबकि डायरेक्ट बहुत कम है। अगर डायरेक्ट 20% भी हो गया तो जो पेशेंट को प्रॉब्लम है हम लोग क्या कहेंगे, ये डायरेक्ट हाइपर बिलिरुबिनीमिया है, ठीक है, ये इनडायरेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर 20% भी डायरेक्ट बढ़ गया इसका मतलब जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो सिग्निफिकेंट है, अदरवाइज ये 20% आपका बढ़ा ना होता, ठीक है। तो ये देयरफॉर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट जॉन्डिस। तो 50-50 का नहीं है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो इनडायरेक्ट वाला ज्यादा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट वाला 20% हो गया है। अगर 20% या इससे ज्यादा डायरेक्ट कंपोनेंट हो तो हम लोग कह देते हैं दिस इज प्रीडोमिनेंटली कॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया, ठीक है। तो लिवर के केसेस में बढ़ा दोनों होगा, लेकिन जब हम इसको क्लासिफाई करेंगे तो 20% बढ़ने में कौन सी बड़ी बात है, तो आपका कॉन्जुगेटेड कंपोनेंट की वजह से प्रीडोमिनेंटली ये क्या होता है, डायरेक्ट जॉन्डिस।
सेकेंड चीज यहाँ पे जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकेंड थिंग, लुक फॉर लिवर एंजाइम्स। ये सब हम लोग जब इन्वेस्टिगेशन पढ़ेंगे तो डिटेल में देखेंगे। लिवर एंजाइम्स, अगर मान लीजिए मैंने कह दिया कि यहाँ पे हेपेटाइटिस है, इसका मतलब लिवर सेल का डैमेज होगा। लिवर सेल मतलब हिपैटोसाइट। तो अगर ये मान लीजिए कोई लिवर सेल है, इसका आप डैमेज कर दे रहे हो इस तरीके से, तो इसके अंदर का कंटेंट जो नॉर्मली बाहर नहीं आता है वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। SGPT, SGOT, तो इनका लेवल ब्लड में बढ़ जाता है, क्योंकि जब लिवर के सेल टूटेंगे तो ये चीज ब्लड में रिलीज होंगे। तो जब भी हम लोग कहते हैं कि किसी को लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है या गॉल ब्लैडर से रिलेटेड प्रॉब्लम है या हिमोलिसिस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो जो डिफरेंशिएटिंग फीचर होता है वो कभी कभी जॉन्डिस नहीं होता है, कभी कभी आपको SGPT मतलब ALT या SGOT देखना पड़ता है, डिटेल में पढ़ेंगे AST। ये दोनों अगर इंक्रीज हैं, प्लस अगर यहाँ पे आपका अनकॉन्जुगेटेड इंक्रीज है, प्लस अगर आपका कॉन्जुगेटेड इंक्रीज है ग्रेटर देन 20%, ये आपका डायग्नोस्टिक है किसके लिए, हिपैटिक जॉन्डिस के लिए। डायग्नोस्टिक ऑफ हिपैटिक जॉन्डिस इजी है। मैं कह रहा हूं अगर किसी को हिमोलिसिस हो रहा होता तो क्यों SGOT-PT बढ़ता, नहीं बढ़ता। अगर किसी में चलिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट ठीक है, उसके अलावा OT और PT भी बढ़ा हो, मतलब SGOT और SGPT भी बढ़ा हो, तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे पक्का आपका लिवर इन्वॉल्व है, ना हिमोलिसिस का केस है ना ये ऑब्स्ट्रक्टिव का केस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हमें नहीं मिला, या तो हिमोलिसिस ज्यादा थी प्री हिपैटिक में, या तो लिवर के केसेस में आपका लिवर कॉम्प्रोमाइज हो गया है, तो इनको मेडिसिन से मैनेज कर सकते हैं। ये सब मेडिसिनल जॉन्डिस होती हैं जिनको मेडिसिन में देखेंगे। थर्ड टाइप हम लोगों ने कह दिया था पोस्ट हिपैटिक, पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस। यहाँ पे ऑलमोस्ट 100% केसेस में लिवर ने जो कॉन्जुगेट करके बिलिरुबिन रिलीज किया था वो इंटेस्टाइन से होते हुए स्टूल से बाहर नहीं गया, वो वापस ब्लड में स्पिल हो गया या बॉडी में ही रह गया, तो हम लोग कहेंगे ऐसे केसेस में कॉन्जुगेटेड जॉन्डिस बढ़ेगा। राइट, पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस में हम लोग कहते हैं डायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ेगा, डायरेक्ट हाइपर बिलिरुबिनीमिया। राइट, यहाँ पे हम लोग दूसरी चीज कह सकते हैं इसी को, कॉन्जुगेट डायरेक्ट जॉन्डिस, डायरेक्ट जॉन्डिस। तीसरी चीज हम लोग कहेंगे यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। चौथी चीज हम लोग कह सकते हैं इसको सर्जरी से ही ठीक करेंगे, तो हम लोग कह देते हैं सर्जिकल जॉन्डिस। इसके अलावा अभी तक हम लोगों ने जितनी जॉन्डिस पढ़ी है वो सब मेडिसिनल जॉन्डिस है, मेडिसिन में उनका डिटेल पढ़ेंगे। राइट, तो यहाँ पे अगर हम लोग ये कहें कि ये आपका लिवर है, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लिवर ने बना लिया है जितना उसको कॉन्जुगेट करना था, लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन नीचे नहीं जा पा रहा है, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल हाई हुआ। ठीक है, लिवर भी यहाँ पे नॉर्मल है, लिवर इज नॉर्मल। अब देखिए यहाँ पे कुछ न कुछ सेल्स होंगी, सेल्स को दूसरे कलर से ले लेते हैं। अगर यहाँ बिलिरुबिन बहुत देर तक रुकेगा तो ये आपके जो बाइल कैनालिकुली या बाइल डक्ट की सेल्स होंगी इनको डैमेज करेगा। तो यहाँ पे होगा डैमेज टू डक्ट एपिथेलियम, एपिथेलियम। तो ये वाली जो सेल्स होती हैं, मान लीजिए डक्ट एपिथेलियम सेल्स हैं, इनके अंदर एल्कलाइन फॉस्फेटेज, 5' न्यूक्लियोटाइडेज, गामा ग्लूटामिल ट्रांसपेप्टाइडेज, ये तीनों एंजाइम्स होती हैं। यहाँ पे अगर कोई गड़बड़ी हुई तो ये एंजाइम्स आपके ब्लड में आ जाएंगी। तो हम लोग कहते हैं यहाँ पे कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ा होगा, इसके अलावा एल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ा होगा, इसके अलावा 5' न्यूक्लियोटाइडेज बढ़ा होगा,
इसके अलावा गामा ग्लूटामिल ट्रांसपेप्टाइडेज बढ़ा होगा। ठीक है, ये इतनी चीजें अगर बढ़ी हुई हैं तो हम लोग कह देंगे यहाँ पे कुछ न कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, और पेशेंट में अल्ट्रासाउंड भी कराएंगे। ठीक है, लास्ट वाला है गामा ग्लूटामिल ट्रांसपेप्टाइडेज पढ़ेंगे। तो अगर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है तो यहाँ पे आपके पेशेंट में कॉन्जुगेटेड जॉन्डिस के अलावा दो चीजें और बढ़ जाएंगी, तीन चीजें, एल्कलाइन फॉस्फेटेज, 5 डेक्स न्यूक्लियोटाइडेज और गामा ग्लूटामिल ट्रांसपेप्टाइडेज। राइट, तो यहां तक बहुत सिंपल है। जब हम लोग इन्वेस्टिगेशन देखेंगे तो इन सब चीजों को अच्छे से फोकस करेंगे कि कितना एसजीओटी पीटी नॉर्मल होता है। प्री हिपैटिक के केस में हम लोगों ने कहा कि कोई ओटीपीटी एल्कलाइन फॉस्फेटेज न्यूक्लियोटाइडेज कुछ नहीं बढ़ेगा, बस अनकॉन्जुगेटेड ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इतना बन गया है कि लीवर उसको सबको अपटेक करके सबसे डायरेक्ट जॉन्डिस करके डायरेक्ट बिलोबिन बना के बॉडी से एक्सक्रीट नहीं कर पाएगा। हिपैटिक के केस में मैंने कहा ना अपटेक प्रॉपर होगा ना एक्सक्रीशन प्रॉपर होगा, दोनों बढ़ जाएगा, लेकिन प्रीडोमिनेंटली कॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया कहेंगे या कॉन्जुगेटेड जॉन्डिस कहेंगे, क्योंकि कॉन्जुगेटेड हम तब भी कहेंगे जब 20% से ज्यादा कॉन्जुगेटेड हो। एक एग्जाम्पल हम लोगों ने यही लिया था कि अगर किसी में 10 हो टोटल जॉन्डिस या टोटल बिलिरुबिन अगर 2 या 2 से ज्यादा कॉन्जुगेटेड हो तो ये कॉन्जुगेटेड जॉन्डिस है या डायरेक्ट जॉन्डिस है। ठीक है, यहाँ पे अगर लिवर में कोई प्रॉब्लम है तो ऐसा हो नहीं सकता ओटीपीटी ना बढ़ा हो। ठीक है, क्योंकि ओटीपीटी लिवर सेल के अंदर होते हैं, जब भी लिवर सेल डैमेज होगा तो ये बाहर आएंगे और इनके मार्कर को देख के हम लोग बता सकते हैं। तीसरी चीज मैंने आपको बताई, अगर पोस्ट हिपैटिक है तो ऑब्स्ट्रक्शन है कहीं बाइल फ्लो में। ठीक है, तो ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से बाइल बहुत देर तक रुकेगा तो कैनाल की सेल को डैमेज करेगा। इन सेल्स में एल्कलाइन फॉस्फेटेज, 5 डैश न्यूक्लियोटाइडेज आगे बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे जब एलएफटी देखेंगे, गामा ग्लूटामिल ट्रांसपेप्टाइडेज होते हैं, तो इनका लेवल बढ़ जाएगा अपार्ट फ्रॉम इंक्रीज्ड कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं जो आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपने किसी पेशेंट में नहीं भी जॉन्डिस का टेस्ट कराया, आप दो चीज पूछोगे, स्टूल कलर और यूरिन कलर। ठीक है, स्टूल कलर आप लोग कहते हो येलोइस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है येलो, ये भी आपके येलोइस होते हैं। यहाँ पे होता है स्टर्को बिल, यहाँ पे होता है यूरोबिल, यूरोबिलिनोजन। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने कह दिया किसी पेशेंट में ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस फिर से बता दे रहे हैं, सर्जिकल जॉन्डिस फिर से बता दे रहे हैं, यहाँ पे इसको आप लोग क्या कहते थे, डायरेक्ट जॉन्डिस कहते थे आप लोग। यहाँ पे आपका कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन हाई है। पेशेंट में एक हिस्ट्री ले लो तुम लोग, अगर किसी में कॉन्जुगेटेड जॉन्डिस होगा तो हिस्ट्री में क्या मिलेगा, हिस्ट्री ऑफ पेल स्टूल्स। पेल स्टूल क्यों मिलेगा, फीके से या व्हाइट स्टूल्स मिलेंगे, पेल या व्हाइटिश स्टूल्स। ऐसा क्यों मिलेगा, अगर कोई इंसान पीलिया के साथ आए, पूरी बॉडी पीली हो, यूरिन पीला हो, लेकिन उसका स्टूल व्हाइट हो, येलो ना हो, पेल हो, हल्का सा येलो हो, इसका मतलब इसको कॉन्जुगेटेड जॉन्डिस है, इसका मतलब इसको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है। देखो, अगर मान लीजिए मैंने कह दिया कि किसी पेशेंट का ये लीवर है, लीवर बेचारे ने कॉन्जुगेटेड बिलोबिन बनाया और इसको इनको कहाँ रिलीज करना था, सेकेंड पार्ट ऑफ डिओर्डनम में, लेकिन यहाँ पे मैंने कह दिया कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो कॉन्जुगेटेड बिलोबिन नीचे नहीं आया। कॉन्जुगेटेड बिलोबिन नीचे नहीं आएगा, इसका मतलब स्टूल में क्या नहीं बनेगा, नो स्टर्को बिल या स्टर्को बिलिनोजन। ठीक है, अगर स्टर्को बिलिनोजन नहीं होगा तो स्टूल कैसे होंगे, स्टूल आपके पेल होंगे या क्ले कलर्ड होंगे, ब्लैक होंगे। ठीक है, क्ले कलर्ड स्टूल्स मिट्टी जैसे या पेल स्टूल्स होंगे, मतलब उतने येलो नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि अगर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है तो वहां पे कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन नहीं आया।
अगर इंटेस्टाइन में कॉन्जुगेटेड बिलोबिन नहीं आएगा तो स्टूल में इसी से तो स्टर्कोबिलिनोजेन बन रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हिस्ट्री में भी हम लोग पूछ के बता सकते हैं कि भाई स्टूल का कलर क्या है। जॉन्डिस है तो हमेशा यूरिन का कलर तो येलो होना ही है, लेकिन स्टूल का कलर तभी येलो होगा जब आपके इंटेस्टाइन में कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन आएगा, राइट। अदरवाइज ये येलो हो ही नहीं सकता है ना। तो हम लोग यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में ये तो पढ़ लिए हैं कि कॉन्जुगेटेड होगा, एल्कलाइन फॉस्फेटेज 5' न्यूक्लियोटाइडेज गामा जीजीटी बढ़ा होगा, लेकिन ये सब तो इन्वेस्टिगेशन पे देखोगे। हिस्ट्री में ही हम लोग पूछ के सस्पेक्ट कर सकते हैं कि ये आपका कॉन्जुगेटेड है कि अनकॉन्जुगेटेड है।